नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैथन क्लास 6 में। आज की इस मैथन क्लास में हम इंटरनेट टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यदि आपका भी एग्जाम मार्च महीने में होने वाला है तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से पहले आपकी 5 मैथन क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने अपने 5 चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। आप देखते हैं इस मैथ क्लास में हम प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपका जो छठवां चैप्टर वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यकीन मानिए ये आपका इंटरनेट टॉपिक पूरा खत्म होने वाला है। इंटरनेट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्लास से आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। टोटल आपके लगभग 60 क्वेश्चन है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने पहले क्वेश्चन से कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट का आविष्कार बिंट सर्फ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेट का आविष्कार बिंट सर्फ द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? याद रखेंगे बिंट सर्फ द्वारा इंटरनेट का आविष्कार जो आपका बिंट सर्फ और बॉब कानन ने 1974 में टीसीपी आईपी पर कार्य किया, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। और आपसे पूछ सकता है टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। ये टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है। आप नाम याद रखेंगे, बेंट सर्फ और बॉब कान द्वारा 1974 में टीसीपी आईपी पर कार्य किया गया, इसलिए इसे इंटरनेट का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा आप देख चुके हैं, बिंट सर्फ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। आखिर जो डब्ल्यू 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 है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काफी बार फुल फॉर्म पूछ जाती है। तो डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार कब हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखेंगे डब्ल्यू 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 का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप यहाँ पर एक्सप्लेन में देखेंगे डब्ल्यू 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 का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। तो आपका आंसर सही होगा। सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ जाता है। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। डब्ल्यू 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 और इंटरनेट दोनों में मुख्य अंतर क्या है? क्या ये दोनों समान है? डब्ल्यू 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 हार्डवेयर है, इंटरनेट नेटवर्क है, जबकि जो आपका डब्ल्यू 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 वो सेवा है। तो आप कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कि, और डब्ल्यू 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 है वो एक सेवा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया, आप यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन फिर से देखेंगे। इंटरनेट नेटवर्कों का समूह होता है, जबकि जो डब्ल्यू 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 है इंटरनेट पर चलने वाली सेवा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? टीसीपी आईपी मॉडल होता है, आखिर उसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो याद रखेंगे टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें टोटल आपकी 4 लेयर होती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जो आपकी पहली लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी इंटरनेट और चौथी नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। इस प्रकार से जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें टोटल 4 लेयर होती हैं। इन चारों के आप अच्छे से नाम याद रखेंगे। आपसे कोई भी लेयर का नाम पूछ सकता है कि टीसीपी मॉडल में आपको जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 नाम दे देगा और एक नाम दूसरा दे देगा, जैसे यहीं पे दे देगा फिजिकल, तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। 3 आपको देगा और कहेगा कौन सी लेयर नहीं होती है। तो आपको चारों के नाम अच्छे से याद रखने हैं और साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। पूछा गया है ओएसआई मॉडल को किस संस्था ने विकसित किया? जो ओएसआई मॉडल है आखिर इसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे ओएसआई को आईएसओ द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। जो आपका ओएसआई मॉडल को आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड द्वारा 1984 में इसको विकसित किया गया। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इन सभी को आप अच्छे से याद करते चलेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम इंटरनेट टॉपिक को आधे से पूरा कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? जैसे आप अभी पढ़कर आए हैं, जो हमारा कौन सा मॉडल था टीसीपी आईपी लेयर थी, उसमें कितनी लेयर होती है? टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, जबकि जो आपका ओएसआई मॉडल होता है इसमें टोटल आपकी कितनी लेयर होती है? तो टोटल 7 लेयर होती हैं। तो 7 लेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं? तो आप देखेंगे सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर आ जाएगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और जो आपकी साथ में लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। इस प्रकार से आप सातों को अच्छे से याद करेंगे। कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट,
वर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस प्रकार से OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। इन सभी के नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OSI मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है। तो आप देखेंगे जो मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर लिखी थी एप्लीकेशन लेयर, यह सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है, और जो फिजिकल लेयर होती है वो सबसे नीचे वाली लेयर कहलाती है। इन पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आपसे लेयर के नाम पूछेगा, आप लेयर के नाम बता पाएंगे कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। 4 ऑप्शन में मिलेंगे, 3 आपको नाम मिलेंगे और चौथा नहीं मिलेगा, तो आपको इस पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो अभी मैंने बताया जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो हमारी फिजिकल लेयर होती है। आपको जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार से क्रम याद रखना है। सबसे पहले आपकी कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद आपकी कौन सी ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद आपकी फिजिकल लेयर। इस प्रकार से आप याद रखेंगे APSTNDP। इस प्रकार से आपके जो लेयर के क्रम होते हैं ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि आखिर HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। आप सभी HTTP की फुल फॉर्म जानते हैं, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 80। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है HTTPS किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो HTTP और HTTPS होता है दोनों का फुल फॉर्म अंतर होता है, और इन दोनों में अंतर होता है। जो HTTP होता है वो आपका सिक्योर नहीं होता, जबकि HTTPS होता है वो सिक्योर होता है। और आपसे फुल फॉर्म में पूछा जाता है HTTPS में S का अर्थ क्या होता है। तो HTTPS में S का अर्थ होता है सिक्योर, और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है। जैसे आप देख रहे हैं HTTP का पोर्ट नंबर आपने देखा कि HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, लेकिन यहाँ पर यदि S लग गया तो उसका पोर्ट नंबर हो जाएगा 443। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। सारे क्वेश्चनों के आंसर यदि आप एक बार इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और दोबारा में इसको 1.5x या 2x की स्पीड में देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपकी एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि सारे टॉपिक है मैंने पूरा कराने का पूरा प्रयास किया है। और यदि अभी तक आपने दिव्यास्त्र ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप उस ई बुक को खरीद सकते हैं। आप सभी जानते हैं 28 फरवरी तक आपका इस पर ऑफर चलने वाला है, जिसको सिर्फ 49 रुपये में आपको दिया जा रहा है। इस ई बुक के अंदर आपके प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार से आपके ट्रिपल एग्जाम पूछ जाते हैं। फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है, मॉडल पेपर है, सारा कुछ आपको प्रैक्टिस सेट जो आपकी ई बुक है 230 पेज की है, जिसमें आपका ट्रिपल सी बेस्ड पूरा सिलेबस है। सिर्फ आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आपको स्कैनर आएगा, 49 रुपये पे करने हैं। जैसे आप 49 रुपये पे कर देते हैं तो आपके पास वो PDF आ जाएगा, और आप उस PDF को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और आप साथ में मैथ क्लास लेते चलते हैं। यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, आप यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन आप एक बार वहाँ से 1 लाइन थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में जो डर होता है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन से भी हो सकता है, लेकिन यदि आप एक थ्योरी पढ़ लेंगे, मेन चीज़ क्या होता है, पास होने के साथ साथ यदि हमें उसके बारे में नॉलेज भी मिल जाए तो और अच्छा होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एक बार आप थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि जो ट्रिपल सी कोर्स है ये आपका एक अच्छा कोर्स कहलाता है, जो आपका 3 महीने की वैलिडिटी वाला होता है। तो आप इसमें ई बुक को परचेज कर सकते हैं। दी हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। जो FTP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आखिर इसका पोर्ट नंबर कितना होता है। तो FTP का पोर्ट नंबर होता है 21। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा, और फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखेंगे। SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा SMTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप कहेंगे जब मेल को ट्रांसफर किया जा रहा है तो मेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया POP3 का पोर्ट नंबर आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पोर्ट नंबर का जरूर मिलेगा, तो आपको ये सभी पोर्ट नंबर अच्छे से याद रख लेने हैं। जो आपका POP3 होता है ये किसका पोर्ट नंबर होता है। तो POP3 का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 143। ये आपका POP3 जो आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसका पोर्ट नंबर होता है 143। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और आपका जो HTTP होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IMAP। जो IMAP
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, उसका पोर्ट नंबर होता है आपका 143। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। जो आपका IMAP होता है इसका पोर्ट नंबर होता है 143। और आप देखेंगे ऊपर आपका आंसर शायद गलत हो गया है, इसका जो POP3 है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो POP3 का पोर्ट नंबर होता है 110। दोनों में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे। POP3 का कितना होता है 110, जबकि IMAP का होता है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया DNS का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो DNS होता है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो DNS का पोर्ट नंबर होता है 53। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो आपका सर्च इंजन और ब्राउजर होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, गूगल और गूगल क्रोम में क्या अंतर। जो गूगल और गूगल क्रोम है आप कहेंगे दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों में अंतर क्या क्या है, इनमें कोई अंतर है या दोनों समान है। तो याद रखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे सर्च इंजन का मुख्य कार्य होता है जानकारी खोजने में मदद। जानकारी खोजने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, जबकि जब हम कोई वेब पेज को किसी प्रकार से उसके अंदर काम करना होता है, हमें वेब पेज का निर्माण करने के लिए किसका, जैसे हम वेब पेज को देखना है तो हम उसके लिए ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि निम्न में से कौन सर्च इंजन है। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में एक पूछेगा कौन सा सर्च इंजन है, बकाया 3 आपके कुछ भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ब्राउजर हो सकते हैं, अदर नेम हो सकते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। पूछा गया है सर्च इंजन कौन सा है, तो याद रखेंगे जो हमारा गूगल है इसका नाम सभी जानते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और ओपरा ये तीनों आपके वेब ब्राउजर हैं। तो आपको इन तीनों वेब ब्राउजर के नाम याद रखने हैं। आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आपको क्रोम, फायरफॉक्स और ओपरा तीन में से कोई मिलेगा, तो आपका आंसर होगा कि सर्च इंजन पूछा गया था गूगल एक आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया था ब्राउजर हमारा एक कौन सा है, तो गूगल क्रोम हमारे एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पर आप 3 सर्च इंजन को याद रखेंगे, जैसे आपका याहू हो गया, बिंग हो गया और डगडग गो हो गया, ये तीनों ही हमारे सर्च इंजन है। तो यहाँ पर आपने 3 सर्च इंजन और 3 ब्राउजर के नाम याद रखे। आपको तीनों सर्च इंजन और ब्राउजर के नाम याद रखने हैं, आपकी एग्जाम में कोई भी आएगा और आप उसका आंसर लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। आखिर जो पहला वेब ब्राउजर था वो आखिर कौन सा था, तो याद रखेंगे जो पहला वेब ब्राउजर था वो था हमारा मोज़ेक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है आखिर ये क्या होती हैं, जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं वो हमारे नेटवर्क की संरचना होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपने नाम तो सुने होंगे, जैसे आपकी बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। इस प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। तो जो आपकी टोपोलॉजी होती है जो आपकी नेटवर्क की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्टार टोपोलॉजी से है। स्टार टोपोलॉजी किस प्रकार से होती है, तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक केंद्रीय हब होता है। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। केंद्रीय डिवाइस क्या है, तो वो आपकी जो स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस क्या होती है, तो स्विच या हब होता है। इसके माध्यम से आपका हब हो गया और हब में आपकी ये डिवाइस कनेक्ट होती हैं। और जो आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें केंद्रीय हब होता है, तो वो होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। बस टोपोलॉजी की मुख्य समस्या क्या है, जो बस टोपोलॉजी होती है आखिर इसकी मुख्य समस्या क्या होती है, तो याद रखेंगे जो बस टोपोलॉजी होती है इसकी मुख्य समस्या होती है केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। जब केबल खराब हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें किस प्रकार कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ये आपकी केबल होती है और इसमें आपके ये डिवाइस कनेक्ट होती हैं। यदि एक कंप्यूटर एक केबल जो आपकी ये केबल है खराब हो जाती है तो पूरा आपका नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी की मुख्य समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग टोपोलॉजी में डेटा दिशा में चलता है। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है उसमें डेटा आपका किस दिशा में चलता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक रिंग टोपोलॉजी बनाएंगे। आपने यहाँ पर इसको रिंग टोपोलॉजी बना ली और इसमें आपने डिवाइस को ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से जैसे आपने यहाँ पर 4 डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, जो आपकी यहाँ पर 4 डिवाइस कनेक्ट हो गई। इसमें डेटा आपका इस प्रकार चलता है, इस प्रकार से ये गति करता है। ये आपका सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, रिंग के रूप में कार्य करता है। तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डेटा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में। मैश टोपोलॉजी का लाभ क्या, जो मैश टोपोलॉजी होती है आखिर इसका लाभ क्या होता है, तो याद रखेंगे मैश टोपोलॉजी की जो लाभ होता है वो अधिक विश्वसनीय होती है।
और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है मैश टोपोलॉजी का फॉर्मूला क्या होता है, तो n कोष्टक n-2 अपॉन n कोष्टक n माइनस, यहाँ पर 1 होता है n कोष्टक n-1 अपॉन 2, यहाँ पर 1/2। मतलब क्या होता है, यदि आपसे पूछेगा मैश टोपोलॉजी है उसमें केबल की संख्या कितनी है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। मैश टोपोलॉजी आप यहाँ पर बना के देखेंगे कि जो जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 डिवाइस ले ली और उसके बाद हमने यहाँ पर केबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर हर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो आप देखेंगे इससे 3 कनेक्शन, इस वाले केबल से हमारे 3 कनेक्शन, इससे हमारे ये 3 कनेक्शन हो जाएंगे और इससे ये सारे कनेक्शन हो जाएंगे। मतलब जैसे आप देखेंगे स्पेशल इस वाले को देखेंगे, जो मेरा ये वाला डिवाइस है इससे तीनों कनेक्शन है, आप देखेंगे जी, इसलिए कठिन होती है। और आपने देखा कि हमारे 4 डिवाइस है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n कोष्टक n-1। आपसे पूछे कितनी केबल है, तो आपने देखा n का मान कितना है 4 है और n-1 होगा 3 अपॉन 2 अपॉन 2 करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6। कितनी केबल है हमारी, टोटल 6 केबल है। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, एक मिनट फिर से अच्छे से यहाँ पे गिनेंगे दूसरा कलर लेकर, जिसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपकी 1 2 3 4 ये हो गई, 5 और 6। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि मैश टोपोलॉजी में केबल की संख्या कितनी होती है, तो आपको डिवाइस दे देगा, तो डिवाइस n कोष्टक n-1 अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से आप केबल निकाल सकते हैं कि इसमें कितने केबलों की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है आखिर वो क्या होती है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है सभी टोपोलॉजी का मिश्रण, मतलब कह सकते हैं टोपोलॉजी का मिश्रण आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टोटल 10 मैथ क्लास होंगी। आप कहेंगे सर 9 तो चैप्टर है, तो 9 चैप्टर में आपकी प्रत्येक चैप्टर की स्पेशल मैथ क्लास है और साथ ही साथ जो आपकी स्पेशल मैथ क्लास होगी जिसमें हम शॉर्टकट की और फुल फॉर्म को पूरा कवर करेंगे। तो जो आपकी 10वीं मैथ क्लास होगी, इस प्रकार से आपकी 10 मैथ क्लास हो जाएंगी। जो भी साथी इन 10 मैथ क्लास को देख लेता है और यकीन मानिए वो उनकी, क्योंकि 10 मैथ क्लास में प्रत्येक चैप्टर को पूरा अच्छे से कराने का पूरा प्रयास किया गया है, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन में लगभग 2-3 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको जो पिछली मैथ क्लास हो चुकी है वो सारी मैथ क्लास को कवर कर लेना है। जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए तो इंपोर्टेंट होने वाला है, और जिन साथियों का आगे भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए, क्योंकि जिनका मार्च में नहीं हुआ अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, चैप्टर के नाम नहीं बदलते हैं, बस ये बदलता है कि अभी आपका पेपर है, आगे चलकर आपके भाई आपके दोस्त का पेपर होगा। तो यह क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को कभी भी देखेंगे तो यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आपको ये 10 क्लास पूरी कंप्लीट करके ही चलना है, क्योंकि जो मार्च की एग्जाम डेट है वो आपकी 16 मार्च होने वाली है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक के साथ साथ तैयारी अभी करना है। अभी आपके पास लगभग 15 दिन का तो कह सकते हैं पूरा समय बचा हुआ है, क्योंकि 16 मार्च से आपका पेपर है, तो पूरा 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 20 दिन में आप अपने ई बुक को भी पढ़ सकते हैं। ई बुक में यदि आप डेली के 8 से 10 पेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे और यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप ई बुक भी ले सकते हैं। IP एड्रेस कितने बिट का होता है, जो आपका IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो याद रखेंगे ये हमारा 32 बिट का होता है। और IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। IPv6 कितने बिट का होता है, जो आपका IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो सबसे पहले IPv6 की फुल फॉर्म जानेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यह IPv6 की फुल फॉर्म होती है और यह कितने बिट का होता है, तो यह 128 बिट का होता है। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और यह 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कम्युनिकेशन। जो आपका कम्युनिकेशन होता है, आपने देखा होगा कहीं पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि संचार, या तो केबल के माध्यम से हो गया, बिना केबल के माध्यम से। दो प्रकार से आपका संचार होता है, या तो आप जैसे कि जो लाइट होती है वो केबल के माध्यम से होती है, जो आपका वाईफाई होता है उसमें आपकी बिना केबल की भी हो जाता है। जैसे आपका हॉटस्पॉट सामने वाले मोबाइल से हॉटस्पॉट खुल जाता है और अपने मोबाइल में आप वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं, उसमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो आपकी ईथरनेट केबल के माध्यम से भी आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन आपकी जो कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। तो कम्युनिकेशन में सेंडर क्या करता है, तो सेंडर का काम होता है संदेश को भेजना, सेंडर का काम होता है संदेश को भेजना। रिसीवर क्या करता है, जब सेंडर उसको भेजेगा तो रिसीवर उसको प्राप्त करेगा। तो ईमेल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, रिसीवर का मुख्य कार्य होता है। नॉइस का अर्थ क्या होता है, तो नॉइस का अर्थ होता है अनावश्यक व्यवधान। जो आपके नॉइस होते हैं वो अनावश्यक व्यवधान होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपको बैकग्राउंड में हल्का शोर सुनाई दे सकता है, जैसे कोई भी काफी क्लास देखूंगी जिसमें बैकग्राउंड में शोर सुनाई देता है, तो आपका नॉइस होता है जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो वो आपका नॉइस होता है। अनावश्यक व्यवधान उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, तो वो आपका एक प्रकार से
कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और यहीं पर यदि आईपी लिखा होता है तो आईपी का फुल फॉर्म आप सभी पढ़कर आए हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आती है और ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफी साथियों का कमेंट रहता है कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं आती, तो आप लाइव क्लास नहीं आती है उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपको ये क्लास ऑफलाइन आती है, वीडियो के माध्यम से आती है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आप देखेंगे प्रत्येक साथी का हम कमेंट जरूर रिप्लाई करते हैं। यदि आपने जैसे आज कमेंट किया तो आज शाम तक आपका रिप्लाई जरूर दे दिया जाता है। तो आप कमेंट में सारे डाउट पूछ सकते हैं, उनका आंसर आपको सभी को जरूर मिलता है। और आप यह क्लास कहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये सभी कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल किस वर्ष विकसित हुआ था? तो आप कहेंगे अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था, जो टीसीपी आईपी मॉडल है आपका 1974 में विकसित हुआ, जो बिंडसर्फ और बॉब कानन द्वारा इसको विकसित किया गया। और टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओएसआई मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जो आपका ओएसआई मॉडल है इसको आखिर किस वर्ष विकसित किया गया? तो इसको सन 1984 ईस्वी में विकसित किया गया। ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ब्राउजर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे वेब पेज को दिखाने के लिए हम ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, जबकि जानकारी को खोजने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। यूआरएल, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? आखिर यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी अभी आपको पता चलेगा यूआरएल क्या होता है। आपका ये वीडियो है, आप अपने इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका जो यूआरएल है वो HTTPS से स्टार्ट होगा, कॉलन लगे होंगे, इस प्रकार स्लैश चिन्ह बने होंगे। तो जो यूआरएल होता है वो प्रत्येक वीडियो का यूनिक होता है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिन साथियों को शेयर करेंगे, जैसे ही इस पे लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे यही वीडियो खुल जाएगा। तो वो आपका यूआरएल कहलाता है और प्रत्येक वीडियो का यूआरएल होता है वो यूनिक होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहला सर्च इंजन कौन सा था? जो आखिर जो पहला सर्च इंजन है वो कौन सा था? तो वो था आपका आर्ची। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसको 1990 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? जो गूगल की स्थापना है आखिर वो किस वर्ष हुई? तो गूगल की स्थापना सन 1998 में हुई। और गूगल क्या है? तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद करना है। टोटल आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन है। तो आपको जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन बताया था HTTP सुरक्षित है या नहीं, तो सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आप कहेंगे HTTP आपका सुरक्षित नहीं होता। तो सुरक्षित कौन होता है? HTTPS होता है, वो आपका सुरक्षित होता है। तो आपको दोनों के पोर्ट नंबर बताने हैं। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है और HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है, दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसलिए आपसे कह रहा था यदि आप कमेंट करते चलते तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। HTTPS में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? अब यहाँ पर HTTPS की बात आई है तो HTTPS आपको बताया गया है, ये आपको सुरक्षित माना जाता है। HTTPS सुरक्षित प्रोटोकॉल माना जाता है। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं समय इनक्रिप्शन की बात की जा रही है, सुरक्षित की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफॉल्ट ईमेल पोर्ट नंबर कितना होता है? जो हमारा डिफॉल्ट ईमेल पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा 25 होता है। जो आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर होता है आपका 25। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में स्विच किस लेयर पर काम करता है? जो स्विच होता है आखिर वो किस लेयर पर काम करता है? तो याद रखेंगे जो हमारा नेटवर्क में स्विच होता है वह हमारे डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। जो आपकी फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल के बाद दूसरी लेयर आती है कौन सी? डेटा लिंक लेयर। जो स्विच होता है वो हमारा किस लेयर पर काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आखिर जो हब होता है वो किस लेयर पर काम करता है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हब किस लेयर पर काम करता है? तो हब हमारा फिजिकल लेयर पर काम करता है। जो आपकी लास्ट लेवल होती है, सबसे नीचे वाली लेवल होती है फिजिकल लेयर, उसी पर आपका जी हब काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का माध्यम क्या कहलाता है? जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे कम्युनिकेशन का माध्यम हमारा चैनल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पोर्ट नंबर का प्रयोग क्यों होता है? आखिर जो पोर्ट नंबर है आखिर इनका प्रयोग क्यों होता है? जो पोर्ट नंबर का प्रयोग होता है सर्विस पहचानने के लिए। सर्विस को पहचानने के लिए हमारे पोर्ट नंबर का प्रयोग होता है। जैसे आपको सीधे नाम नहीं मिला तो आप पोर्ट नंबर के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आखिर इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। जैसे एक जिला होता है, जिले का पोर्ट नंबर जिले का पिन कोड होता है। जैसे कि मैं महोबा शहर से रहता हूँ, महोबा शहर है तो महोबा का पिन कोड है 210-427। ऐसे की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? डिवाइस में पहचानने के लिए पोर्ट का प्रयोग होता है। और आप कहेंगे जिले में पहचानने के लिए आपका
क्या होता है, जिले पहचान के लिए हमारा पिन कोड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, जैसे आप किसी बैंक में खाता खुलाते हैं तो उसका आईएफएससी कोड होता है, आपके अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड भी होता है जो पहचान के लिए होता है कि आप कौन सी बैंक में आप खाता खुलाए हुए हैं। टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। जो टेलनेट होता है आखिर इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 23। ऑप्शन नंबर भी है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेटवर्क में पैकेट क्या, जो नेटवर्क होता है आखिर उसमें पैकेट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं। क्वेश्चन ईजी से मतलब नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से मतलब नहीं है, मेन चीज होता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट सिर्फ 1 से 2 वर्ड का होता है, जो क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है वो 1 से 2 वर्ड का होता है, उसी में आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। बकाया आपकी थ्योरी लिखी होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 या 2 वर्ड से पूछा जाता है। तो मैं चाहता था इसी क्वेश्चन का आपके नीचे 10 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके बहुत बड़े बड़े मिलेंगे लेकिन आंसर आपके नॉर्मल ही होंगे। नेटवर्क में जो पैकेट क्या है, तो पैकेट होता है आपका डेटा का छोटा भाग होता है। डेटा का छोटा भाग क्या कहलाता है, तो डेटा का छोटा भाग आपका पैकेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर होता है, तो याद रखें जो ब्राउजर होता है वो हमारा ब्राउजर दिखाता है, सर्च इंजन जानकारी को खोजता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टोटल आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, आप जो 10 क्वेश्चन देखेंगे वो आपको बहुत ही एडवांस लेवल के मिलने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक देखना है। कम्युनिकेशन का पहला चरण क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का पहला चरण होता है आखिर वो क्या होता है, तो कम्युनिकेशन का पहला चरण होता है वो होता है मैसेज क्रिएशन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर, जब आप संचार करेंगे, संचार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप कोई मैसेज बनाएंगे, मैसेज बनाने के बाद आप जब आपने लिखा तो आप सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद किस रिसीवर के पास पहुंचेगा, जब आप भेजेंगे तो वो उसको रिसीव करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का आपका 50वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नेटवर्क टॉपिक कौन से, जो आपके नेटवर्क टॉपिक हैं आखिर वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे जो हमारे इंटरनेट हो गया, ओएसआई हो गया और टीसीपी आईपी, ये हमारे नेटवर्क टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका रियल वाला क्वेश्चन नंबर 50 उसमें पूछा गया है ओएसआई मॉडल को व्यापारिक रूप से लागू क्यों नहीं किया गया। जो आपका ओएसआई मॉडल है आखिर इसको व्यापारिक रूप से लागू क्यों नहीं किया गया, तो केवल सैद्धांतिक मॉडल होने के कारण इसको व्यापारिक रूप से लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51, जिसमें आप देखेंगे 51 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने बताया तो क्वेश्चन आपको लेंदी वाले क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन पहले देखना है कि क्वेश्चन हमारा 3 लाइन का है, लेकिन जो आप क्वेश्चन पढ़कर आए हैं उसी में से क्वेश्चन इसको बनाया गया है। इंटरनेट पर डेटा संचार करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, और WWW की मूल तकनीक और नेटवर्क को परतों में समझने वाले मॉडल के सही संयोजन क्या है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है। और आप किसकी लेयर का प्रयोग करते हैं, नेटवर्क में परतों को समझने वाले कौन सी होती हैं, तो टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। इस प्रकार से आप रखेंगे WWW की मूल तकनीक क्या है, तो वो आपकी हाइपर टेक्स्ट HTTPS है, और HTTP और जो नेटवर्क परतों को जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो आपकी OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सप्लेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वेब पेज को दिखाने वाले सॉफ्टवेयर, जो वेब पेज को दिखाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो वेब पेज को दिखाने वाले सॉफ्टवेयर आपके सर्च इंजन होते हैं। इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाली सेवा सर्च इंजन है, और इसका जो सुरक्षित वेब संचार का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो वो होता है 444। आप देखें क्वेश्चन आप लेंदी या क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वही बताया कि क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा आप कौन सा आंसर लगा पाएंगे। आप क्वेश्चन तीनों पढ़कर आए हैं। वेब पेज को दिखाने के लिए ब्राउजर का प्रयोग होता है, इंटरनेट पर जानकारी सर्च इंजन खोजता है, और इसका जो सुरक्षित वेब संचार होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 443। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डोमेन नेम को आईपी में बदलने वाली सेवा। डोमेन नेम को आईपी में कौन बदलता है, तो डोमेन नेम को आईपी में बदलने वाली सेवा होती है वो होती है आपकी डीएनएस। आईपी का नया संस्करण कौन सा है, तो वो है IPv6, और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 128 फीट। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर, और जो ओएसआई मॉडल होता है आखिर इसकी सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, तो आपने सर आपने बताया फिजिकल लेयर होती है। डेटा ट्रांसफर की इकाई क्या है, तो जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी इकाई होती है बिट होती है। और किस लेयर पर काम करता है, जो हब है आखिर वो किस लेयर पर काम करता है, तो जो हब है हमारा वो है हमारा फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो आप कहेंगे सर हम जो क्वेश्चन पढ़ कर आए हैं उसी के माध्यम से इसके आंसर लगा पा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ये नहीं देखना कि क्वेश्चन सरल है या कठिन। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछ जाते हैं, बस मेन चीज होता है कि क्वेश्चन को आप देख लेते हैं क्वेश्चन इतना बड़ा है, और यहीं पर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नेटवर्क में रूट करने की प्रक्रिया संबंधित लेयर और डिवाइस का सही संयोजन क्या है, तो नेटवर्क में जो रूट करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी राउटिंग होती है, और संबंधित लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, और डिवाइस का संयोजन वो आपका राउटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आपको कमेंट में बताना है टोटल 7 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है तेज लेकिन अविश्वसनीय प्रोटोकॉल, विश्वसनीय प्रोटोकॉल और दोनों किस लेयर से संबंधित है। जो आपके अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है वो है आपका यूडीपी, विश्वसनीय प्रोटोकॉल है टीसीपी और ये किस लेयर पर है तो ये दोनों आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था अविश्वसनीय प्रोटोकॉल यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये दोनों ही किस लेयर पर काम करते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है तो आप कहेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो वो आपका एसएमटीपी होता है। प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो प्राप्त करने के लिए पीओपी3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। और जो पीओपी3 का पोर्ट नंबर कितना होता है तो आप कहेंगे पीओपी3 का पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 10। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेब एड्रेस का पूरा नाम, वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है तो याद रखेंगे वो होता है हमारा जो हमारा वेब एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया यूआरएल के माध्यम से जो यूनिक आईडी होती है उसके माध्यम से आपका सीधे वीडियो खोलता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका एचटीटीपी हो गया और इसका पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा किस रूप में ट्रांसफर होता है तो आप कहेंगे इंटरनेट पे जो डेटा होता है वो हमारे पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। संबंधित लेयर कौन सी होती है तो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, तकनीक होती है वो होती है पैकेट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन www का आविष्कार और उपयोग की जाने वाली भाषा और लिंक तकनीक क्या है तो www का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम वर्नर्स ली द्वारा किया गया। उपयोग की जाने वाली तकनीक HTML है और लिंक कौन सी तो आपकी हाइपरलिंक कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन है 50+10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी तो आपके सामने मैथन क्लास की लिंक आ चुकी होगी तो आपको इन मैथन क्लास को पूरा देख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।